अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़यामत के दिन का हाल कैसा होगा, क्या होगा, उसी के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, एक दिन आएगा जब हम सब अपनी कब्र से उठाए जाएंगे। उस दिन न माँ बाप होगा, न कोई दोस्त, सिर्फ हम होंगे और हमारे साथ हमारा आमाल। क्या आपने कभी सोचा है, जब जमीन हिलाई जाएगी, जब कब्र उलट दी जाएगी और हर इंसान अपने अंजाम की तरफ दौड़ रहा होगा, क्या आपने कभी सोचा है? क्या आप उस दिन के लिए तैयार हैं? क्या आप उस दिन की तैयारी कर रहे हैं? क्या ऐसे ही खाली बस टाइम पास दिन गुजर जा रहा है? इसकी भी तैयारी कीजिए मेरे दोस्त। क़यामत का आगाज कैसे होगा? ये कुरान कहती है, जब सूरज बेनूर हो जाएगा और सितारे टूट पड़ेंगे और जब समंदर उबलने लगेंगे, उस दिन अल्लाह का हुक्म होगा कि सूर फूकेंगे और सारी कायनात खत्म हो जाएगी। बताइए, जब हर चीज खत्म हो जाएगा, जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, सूरज के पास रोशनी है, सितारे हैं, सितारे टूट जाएंगे, सूरज बेनूर हो जाएगा, फिर बताइए मेरे दोस्त, क्या होगा उस दिन का, उस वक्त का आलम? आप सभी सोचिए जरा। इस सारा आलम में तबाह हो जाएगा, फरिश्ते सूर फूकेंगे और सारी कायनात खत्म हो जाएंगी। दूसरी बार जब सूर फूका जाएगा, जब दूसरी बार सूर फूकेंगे, हर इंसान अपनी कब्र से उठकर भागने लगेंगे। जब दूसरी बार सूर फूका जाएगा तो हर इंसान अपनी कब्र से उठकर तैयार हो जाएंगे और कोई सफेद चेहरा के साथ खड़े हो जाएंगे अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने, और कोई काले चेहरे के साथ अपने रब के सामने खड़े हो जाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जब खड़े हो जाएंगे, उस वक्त का कैसा समय हो चुका होगा, उस वक्त कैसा लगेगा हर इंसान को। और जब हिसाब किताब होंगे मेरे दोस्त, जब हिसाब किताब होंगे, हर किसी के हाथ में उसका अमल नामा होगा, जिसको नामे अमाल कहते हैं, और उसके हाथ में दे दिया जाएगा। जो नेक होंगे उन्हें दाहिने हाथ में मिलेगा, जो बदी करेंगे, जो गुनहगार होंगे, उसको बाएं हाथ में या उसके पीठ के पीछे से दिया जाएगा। जो गुनहगार होंगे उन्हें बाएं हाथ में या उसके पीठ के पीछे से मिलेगा। वो चीखेंगे, पछताएंगे, मगर उस दिन कोई सुनने वाला नहीं होगा मेरे दोस्त। जब हिसाब किताब होगा, हम सब का जो इस दुनिया में जी रहे हैं, जीने के बाद मर भी रहे हैं, आखिरत की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उस दिन जब हिसाब किताब होंगे, उसके नाम में जब उसका नेकियों का वो होगा, हिसाब होगा, तो जो नेक रहेंगे उसके दाहिने हाथ में उसका अमाल दे दिया जाएगा, और जो गुनहगार होंगे उसके दाहिने हाथ में या उसके पीठ के पीछे से दिया जाएगा। और वह चीखेंगे, पछताएंगे, रोएंगे, तड़पेंगे, लेकिन उस वक्त कोई नहीं होगा उसका सुनने वाला। और जिसको सही रहेगा, जो नेकियां करेंगे, नेकी करके जाएंगे, और वह खुश होते हुए अपनी जन्नत में जाके दाखिल हो जाएंगे। फिर उसका जो हिसाब किताब होगा वह तौला भी जाएगा, और पुल सिरात के रास्ते पे फिर अमाल तौले जाएंगे। सीधे जन्नत में नहीं जाएंगे, उसका भी हिसाब किताब है। पहले तो क़यामत का आगाज होगा, शुरुआत होगा, फिर सूर फूका जाएगा, फिर दूसरी बार सूर फूका जाएंगे, फिर हिसाब किताब होगा, उसके बाद फिर पुल सिरात के रास्ते भी चढ़ने से पहले तौला जाएगा,
फिर आमाल तौले जाएंगे, जिसका नेकियों का पलड़ा भारी होगा तो जन्नत में जाएंगे, और जिसका नेकियों का पलड़ा कम होगा, भारी नहीं होगा, गुनाहों का पलड़ा भारी होगा तो वह जहन्नम में जाएंगे। उसके बाद होगा पुल सिरात, जो बाल से भी पतला और तलवार से भी तेज होगा। सिर्फ वही पार कर सकेंगे जिसका ईमान मजबूत होगा। अब बताइए, पहले तो पुल सिरात में चढ़ने से पहले भी उसको तौला जाएगा, जो हिसाब किताब हम लेके आएंगे उसको तौला जाएगा, और बाल से भी पतला, तलवार से भी ज्यादा तेज उसकी धार होंगे। जो नेकियां करेंगे वह पार हो जाएंगे, और जो गुनहगार रहेंगे वह यहीं पर रह जाएंगे। सिर्फ वही पार कर सकेगा जिसके पास नेकियां रहेंगी, जिसका ईमान मजबूत होगा। और फिर जब पुल सिरात के रास्ते पे चले जाएंगे, पार हो जाएंगे, फिर जन्नत और जहन्नम का हिसाब होगा, फैसला होगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने प्यारे बंदों से पूछेंगे, क्या मैंने तुझे जिंदगी नहीं दी थी? क्या तुझे समय नहीं दिए थे? तुझे टाइम नहीं मिला था? और फिर कुछ बंदे को अल्लाह खुद अपने करम से जन्नत में दाखिल करवा देंगे, और कुछ बंदे को कहेंगे आज तुझ पर मेरी रहमत हराम है। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पास ईमान लेकर जाएंगे, हर चीज लेकर जाएंगे, उसको कहेंगे मेरी वजह से, मेरी करम से तुम चले जाओ दौड़ते हुए, खुश होते हुए जन्नत में। लेकिन जो गुनहगार होंगे उसको कहेंगे आज मेरी तरफ से मेरा रहमत भी तुझ पे हराम है। तो इसकी तैयारी अभी से करनी होगी मेरे दोस्त। जिंदगी 2 दिन की है, हर इंसान को सोचना चाहिए हम जी तो रहे हैं, लेकिन हमको मरने के बाद क्या होगा, मेरा हिसाब किताब, उसकी तैयारी अभी से करें। हम लोग जम के और डट के करें। जैसे कोई काम हासिल करने के लिए पूरी उम्मीद के साथ खड़े होकर करते हैं कि हमको पाना है, करना है, उसी तरह इस आखिरत के दिन की भी तैयारी करें। जहन्नम का दरवाजा खोल दिया जाएगा, और उस बदी इंसान को कहेंगे, जो गुनहगार इंसान रहेंगे उसको कहेंगे कि आज तुम्हारे लिए जहन्नम की दरवाजा खोल दी जा रही है, तुम जाओ, वहीं है तुम्हारा ठिकाना, जहन्नम में। और पता है, जब जहन्नम में जो रखे जाएंगे, जिसको गार्ड बनाया जाएगा, तो वो खुश होकर कहेंगे क्या और है हमारी तरफ का इंसान, क्या और है हमारी तरफ आने वाला बंदा आपका? उसमें से आवाज आएगी क्या और भी है कोई? और आखिर में जब नसीहत होंगी तो भाइयों और बहनों, वो दिन कोई सपना नहीं, हकीकत रहेगी। जब नसीहत होगी जिस वक्त, उस वक्त कोई सपना नहीं है, यह हकीकत है। और इसी तरह करते रहेंगे। जो अच्छा करेंगे उसके साथ अच्छा होगा, उसके साथ अमाल अच्छा जाएगा। जन्नत और जहन्नम का फैसला इसी तरह किया जाता है। अभी तो नहीं, मरने के बाद पता चलेगा कौन क्या करते हैं, कौन क्या नहीं करते हैं। आज माँ बाप से माफी मांग लीजिए, शायद यही आखिरी मौका है। आज टाइम है, वक्त है, आज नमाज पढ़ लीजिए, सजदे में गिर जाइए, दुरूद शरीफ पढ़िए। क्या यही आखिरी मौका है? अगर यह वीडियो आप लोगों को सोचने पर मजबूर किया है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, शायद किसी और की जिंदगी बदल जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको उस दिन की शर्मिंदगी से बचाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम सब मिलके दुआ करेंगे कि उस दिन की हम सबको शर्मिंदगी से बचाए। और आखिरी यहीं तक है, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।